नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट की। बदायूं लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या है, पूरा का पूरा पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि धर्मेंद्र यादव अब आजमगढ़ से लड़ रहे हैं चुनाव, शिवपाल सिंह यादव लड़ रहे हैं बदायूं लोकसभा सीट से। बदायूं लोकसभा सीट को लेकर चर्चा ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे को भी यहां से चुनाव लड़ा सकते हैं। प्रचार भले कर रहे हैं, नाम का ऐलान भले हुआ है, लेकिन नामांकन अभी तो हुआ नहीं है। जब नामांकन होगा तो हो सकता है आदित्य यादव का भी यहां पर नामांकन हो जाए। इससे इनकार आप नहीं कर सकते। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट बांट दिए हैं, अपने टिकट को काट दिया है। जो उन्होंने पहले दिया था बाद में उन्होंने बदलाव कर दिया। चाहे आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर को देखा होगा, मेरठ आपने देखा होगा, मिश्रिख लोकसभा सीट आपने देखी होगी। ऐसे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं। तो मेन मामला यहाँ पर है, यहाँ पर वर्तमान में जो सांसद निवर्तमान सांसद है संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को जो टिकट काटा गया, दुर्विजय सिंह साक्य को टिकट दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजी को लेकर के भले वो समाजवादी पार्टी में थे, कुछ समय पहले भाजपा में ही थे। आपने देखा 2022 के नज़दीकी चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी भी छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी बना लिए हैं। तो शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि संघमित्रा मौर्य हमारा प्रचार करेंगी। हालांकि संघमित्रा मौर्य तकनीकी तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई भी हो जिसका टिकट कटता है वो कहीं ना कहीं अंदर से तो ये चाहता है कि वहाँ से जिसका भी टिकट करे, चाहे जिस पार्टी का टिकट कटे, वो चाहता है कि एक व्यक्ति यहाँ से चुनाव हार जाए। क्योंकि अगर जिसका टिकट कटा जिसको मिला वो हारेगा, तभी अगले का नंबर आएगा। और यह सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। तो मैं यहाँ पर देखो आंकड़ा जो दिखाता हूँ, उन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम दिखाऊंगा। बदायूं लोकसभा सीट का थोड़ा टाइम मैं लेता हूँ जिससे एकदम सही मैं आपको बता सकूं बदायूं लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। आपके सामने अभी पूरा का पूरा खाका हम खोलेंगे, विधानसभा का रिजल्ट, लोकसभा का रिजल्ट। इसी आधार पर पार्टियां टिकट काटती हैं, टिकट देती हैं। बहुत सारे मित्र कहते हैं आप ये सब क्या दिखाते हो, तो ये सब देखिए हम आपको सही से बता दें। मेन है यही, मुंह से जुबान से कह देना कि भाजपा 80 में 80 जीत रही है, सपा 80 में 80 जीत रही है, ये सब कहने वाली बातें होती हैं। सब आंकड़ों को देखकर ही यहाँ पर बात होती है। यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसके अलावा यादव मुस्लिम के बाद यहाँ पर शाक्य बिरादरी का प्रभाव है, शाक्य बिरादरी का प्रभाव है। तो आपको मैं बता दूं सलीम शेरवानी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिए थे, कांग्रेस की तरफ से 2019 में चुनाव लड़े थे, लगभग 59-60 हज़ार वोट प्राप्त भी किए थे, जिससे धर्मेंद्र यादव 18,000 वोटों से चुनाव यहां पर हार गए थे। तो संघमित्रा मौर्य 2019 में यहां पर चुनाव जीती हैं, आपके सामने आंकड़ा है। उसके बाद बदायूं का जो इतिहास रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी नहीं रहा। हालांकि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, 3 विधायक समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जीते हैं और 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। विधायकों का वोट भी मैं आपको गिना दूंगा जिससे आपको पता लगेगा। और 2014 के चुनाव के में नज़र डालें, भाजपा को 32% वोट मिला था और सपा को 48% यहाँ पर वोट मिला था। 2014 में मोदी लहर थी, तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तब यहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। तो बदायूं लोकसभा सीट पर अगर हम देखें तो लगभग 4 लाख यादव की संख्या बताई जाती है, 3,75,000 मुसलमानों की संख्या बताई जाती है, 2,28,000 गैर यादव ओबीसी हैं, 1,00,000
75,000 अनुसूचित जाति यानी कि SC वोट है यहाँ पर, 1,25,000 वैश्य और ब्राह्मण की मतदाता भी यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में है। तो आपके सामने आपने देखा पूरा आंकड़ा मैंने रख दिया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव 2 बार इस सीट पर सांसद रह चुके हैं, आप समझ सकते हैं। और 1996 से लेकर 2014 तक यहाँ पर 1996 से लेकर 2014 तक यहाँ पर सपा जीतती रही है चुनाव। उसके अलावा सलीम इकबाल शेरवानी 1996 और 2009 में 1996 से 2009 तक लगातार 4 बार चुनाव यहाँ पर जीते हैं। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बड़ा आंकड़ा। देखिए किस आंकड़ों को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी दुविधा में है, भारतीय जनता पार्टी भी दुविधा में है। तो देखो विधानसभा का रिजल्ट मैं दिखाता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये सब सारी चीज़ें क्यों दिखाते हो। तो इसी सीट के आधार पर, इसी वोट के आधार पर बीजेपी को ये लगता है कि हम यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी को लगता है हम यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन समय बदल चुका है, 10 साल की सरकार हो चुकी है मोदी जी की, उसके अलावा योगी जी की 2 बार की सरकार है। गुन्नौर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को 1,23,969 वोट मिला हुआ है और बीजेपी को 94,440 वोट मिला हुआ है, 15,068 वोट मिला हुआ है बीएसपी को। और बदायूं की जो सीट है बदायूं की मेन सीट पर समाजवादी पार्टी को 89,917 वोट मिला हुआ है और बीजेपी को 1,01,096 वोट मिला हुआ है, 23,135 वोट बीएसपी को भी मिला हुआ है। बिलसी की जो विधानसभा सीट है, 68,385 वोट समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को 93,500 वोट मिला हुआ है और उसके अलावा 31,394 वोट यहाँ पर मिला हुआ है बीएसपी को। देख सकते हैं आपके सामने पूरा दिखा रहे हैं। बिसौली है एक विधानसभा, बिसौली की सुरक्षित है और इसी सीट पर समाजवादी पार्टी के जो एक मौर्य जीते थे, मौर्य मतलब SC वाले मौर्य, दलित भी मौर्य लिखते हैं ना, 1,10,569 और 1,08,735 वोट बीजेपी पाई है। बसपा 23,454 वोट पाई हुई है। देख सकते हैं इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीती है, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, इस सीट को समाजवादी पार्टी जीती है। और एक सीट है साहसवान, समाजवादी पार्टी को 83,673 वोट मिला हुआ है, 66,616 वोट समाजवादी बीजेपी को मिला है, 69,728 वोट उसको मिला है, बीएसपी को मिला है। बीएसपी ज़्यादा पाई है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। आपके सामने आंकड़ा पूरा मैंने रख दिया है। अब आप सोचेंगे भाई 4,76,513 वोट सपा के पास है, 4,64,387 वोट बीजेपी के पास है, 1,62,277 वोट, लगभग 1,62,777 वोट है। ये है बीएसपी के पास वोट। तो आप समझ सकते हैं इस सीट पर जो वोट आप परसेंटेज है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से 2019 में जीती थी। और अगर आप देखना चाहें तो भाई बदायूं लोकसभा रिजल्ट, जैसे 2019 में क्या रिजल्ट था, 2014 में क्या रिजल्ट था, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी। कहीं ना कहीं मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। संघमित्रा मौर्य को कितना वोट मिला था, 5,11,352 और धर्मेंद्र यादव को 4,92,898। कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया था 51,947। तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस की वजह से कहें या कहें उस समय लहर ही थी कि भाजपा को जीतना था। धर्मेंद्र यादव जीते हुए हैं कब, 2014 में 4,98,000 वोट मिला है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3,32,000 वोट मिला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का वोट मैंने देखो कितना गिना था, कितना जोड़ा था, 1,62,000 ना, देख लो लगभग वही वोट मिला हुआ है यहाँ पर।
देख सकते हैं आपके सामने लगभग वही वोट मिला हुआ है। महान दल को भी यहाँ पर वोट मिला हुआ है। तो देख सकते हैं 2009 में भी यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जीते थे, 2,33,744 वोट मिला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को 2,01,000, भारतीय जनता पार्टी को 1,93,000 वोट मिला हुआ है। तो कांग्रेस 3 नंबर पे है। जनता दल यूनाइटेड को 74,079 वोट मिला हुआ है। तो यही सब आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के आधार पर मैं एकदम साफ साफ कह दूं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे जो चुनाव लड़ेगा, इस सीट को निकालने में आसानी होगी, आसानी से यह सीट वो निकाल सकता है। आपकी क्या राय है, कौन निकालेगा? इस वीडियो में मैंने जो समझ में आया, जो चीज़ मेन है, मैंने आपको बताया। अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।